मेरे हाथ में इस वक्त इंद्र का हथियार है जिसे इंद्र का वज्रा कहते हैं। दूसरे दिन मैं साइट पे था तो एक तरफ का स्लैब गिरा, उसके साथ त्रिशूल। आपने गले में भी कुछ पहना है क्या? ये भी माइनिंग के दौरान आपको ना, ये माइनिंग के दौरान तो नहीं मिला, लेकिन इस रिसर्च के दौरान कहीं से मिल गया। ये भी ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कि 1000 ईयर ओल्ड एक तावीज़ है, विच नॉर्मल किंग यूज टू वेयर टू हिप्नोटाइज द पीपल। मैं मुसलमान हूँ लेकिन मैं सनातनी हूँ, बिकॉज सनातन इज नॉट अ डिस्ट्रॉइंग थिंग्स, इट्स अ पीस कम्युनिटी। मुसलमान हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, अल्लाह प्रायोरिटी है, एवरीथिंग इज देयर। बट सनातनी का मतलब क्या है कि आप किसी को नुकसान नहीं पहुँचा रहे हो। आप अगर नुकसान किसी को पहुँचा रहे हो तो आप सनातनी नहीं हो। सांप का काटना, हाँ। त्रिशूल का मिलना, महादेव, तो क्या इस महादेव की कृपा थी? त्रिशूल मिला तो मैं बोला कि भाई अभी तो इट्स फैंटास्टिक कि अब तो मैं वर्ल्ड फेमस हो जाऊंगा, क्योंकि त्रिशूल इंडिया का है, मैं इंडिया लेके चला जाऊंगा। कि 10 जून को मैं ऑक्शन कर रहा हूँ। अच्छा। 1 जून तक चांस है, अगर कोई आएगा सामने कि हाँ भाई ये हमें दे दो, हम लोग सब मिलकर इसका कुछ करते हैं, मतलब कोई एसोसिएशन या कोई ट्रस्ट है बड़ा, और आपका जितना अभी तक खर्चा हुआ है विल बेयर दैट एक्सपेंसेस, आप हमें दे दो, आई एम रेडी। कोई लालच नहीं है। वरना 10 तारीख को हम ऑक्शन तो करेंगे इसका वज्र त्रिशूल। 500 करोड़ मिनिमम वैल्यू त्रिशूल, 250 करोड़ मिनिमम वज्र, 750 करोड़, 750 दोनों का। नमस्कार, मैं हूं अदिति शाह और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन। मेरा एक सवाल आपसे है, क्या सच में हजारों साल पुराना भगवान शिव का त्रिशूल और इंद्र का वज्र आज भी मौजूद है? मैं ऐसा क्यों पूछ रही हूँ? हाल ही में खबर सामने आती है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। एक इंडियन रिसर्चर और बिजनेसमैन हैं सैयद सामिर हुसैन, जिन्हें माइनिंग के दौरान ये चीज़ें मिलती हैं। इनका ये कहना है कि शिव का जो त्रिशूल है वो 10,000 साल पुराना है और इंद्र का हथियार करीब 3,000 साल पुराना है। अब इसकी कहानी क्या है, इसकी सच्चाई क्या है, ये हम इन्हीं से जानेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आपको जो ये चीज़ें मिली हैं, ये कैसे, कहाँ और कब मिली? अच्छा, ये बेसिकली नाम सैयद सामिर हुसैन आपने बोल दिया, बिजनेसमैन और रिसर्चर। 2009 की बात है, जब मैं फर्स्ट टाइम जब फिलीपीन गया, तो मेरा इंटेंशन फिलीपीन में माइनिंग का नहीं था। मैं बनाना बिजनेस के लिए फिलीपीन पहुंचा। अब बनाना बिजनेस फिलीपीन में क्यों गया? मेरा एक सऊदी अरब में जब मैं काम कर रहा था, एक दोस्त था जो बनाना बिजनेस वहाँ कर रहा था। उसने मुझे ऑफ़र दिया कि यहाँ आ जा, हम मिलके बनाना बिजनेस करेंगे। जब जाके बनाना बिजनेस स्टार्ट किए हमने, उसके बाद बनाना बिजनेस करते वक्त मेरा दोस्त वापस चले गया, कुछ इशू हो गए। तो फिर मैं वहाँ पर जो हमारी बनाना की जो फील्ड थी, वहाँ से माइनिंग की गाड़ी गुजरती थी, तो मैं माइनिंग में घुस गया इंटरेस्ट लेके, चलो भाई अब माइनिंग करते हैं। 2015 में जब मेरी माइनिंग तो 2012 से ही मतलब चालू थी। तो 2015 में क्या हो गया कि अचानक मुझे जो है ना सांप काट लिया माइनिंग साइट पे। तो सांप काटने के बाद जो है मूवी वाला स्टाइल था कि थोड़ा टाइम अगर आप नहीं आते, हो सकता है आप मर जाते। तो मैं बोला यार चलो ठीक है, लेकिन उस टाइम पे इतना सर में दर्द था मुझे सांप काटने के बाद, तो मैंने डॉक्टर को बोला था या तो तू मुझे मार दे या तो मैं इधर से कूद जाऊंगा। पता नहीं उन्होंने अनकॉन्शियस किया, क्या किया। दूसरे दिन सुबह मैं ऐसा फ्रेश हुआ जैसे मुझे कुछ हुआ ही नहीं। तो उसके बाद तीसरे चौथे दिन अप्रॉक्सीमेटली नहीं, सांप काटने के एक फ़ोन कॉल आता है दोपहर में, जब मैं खाना खा के वहाँ पर 12:30 बजे लंच हो जाता है। लंच होने के बाद हम लोग रेस्ट कर लेते हैं आधा घंटा। तो मेरे एक सुपरवाइजर ने बोला कि भाई आप थोड़ा साइड पे आइए, देखो यहाँ पर कि कुछ मिला है, कीड़े जैसा है, हम लोग को डर लग रहा है। तो वैसे भी फिलिपिनो थोड़ा डरते हैं लाइफ को लेके, थोड़ा उनको मौत से और इससे लाइफ से थोड़ा डर रहता है। तो मैं जैसे उधर गया और मैं बोला क्या कीड़ा वड़ा मिला होगा, देख लेते हैं। वैसे तो कीड़े से मुझे भी डर लगता है कि क्या मिल गया, जब ये लोग डर रहे तो मुझे भी डरना पड़ेगा। जाके देखा तो ये लोग लकड़ी से मारे, तो मैंने वही लकड़ी लेके देखा कि भाई ये क्या चीज़ है। जब वो चीज़ को देख रहा तो साउंड नहीं आ रहा था नॉर्मल, तो मैंने बोला एक रॉड दे दो। तो मैंने रॉड लिया तो साउंड आया। बेसिकली जैसे ही साउंड आया मैं समझा कुछ गोल्ड की खजाना मिल गया है। बस अब माइनिंग करते करते मुझे खजाना मिल गया।
जब खजाना मिला सोच के उसको वापस ऊपर लाए धोए तो वो अजीब सा था, मतलब उसको मैंने नाम दिया अजीब गजीब, मतलब एक स्ट्रेंज थिंग है। उस टाइम पे 2015 में इतना टेक्नोलॉजी व्हाट्सअप ये वो नहीं था ना, मैसेंजर वगैरह, तो मैसेज करके ईमेल करके फ़ोटोज़ लेके भेजा, तो मुझे वहाँ से इन्फॉर्मेशन आई कि इंद्र का वज्र है। मैं बोला क्या इंद्र का वज्र, तब तक तो मुझे इतना कुछ नॉलेज नहीं थी, तो फिर मैंने बोला ठीक है रहने दो। दूसरे दिन मैं साइट पे था तो एक तरफ का स्लैब गिरा, उसके साथ त्रिशूल इसमें लपटी हुई, त्रिशूल बल्कि मुझे नहीं मालूम, वो लेदर अच्छा, में लपटा हुआ है। आप खुदाई के दौरान आपको मिला था इंद्र का वज्र, और त्रिशूल जो है वो खुद मतलब ऊपर से गिरा था कहीं से? नहीं, स्लैब मतलब जो पहाड़ का जो हिस्सा होता है ना, तो हम ऊपर से डिग करते हैं ना, तो वो गिरता है पार्ट, तो जैसे वो गिरा नीचे तो ऐसे है कि भाई ये है, लेकिन हम लोग जो 10 फीट के ऊपर पे थे, मतलब हमारे स्लैब से 30 फीट नीचे जो है हमें वो मिल गया वज्र। उसके 10 फीट के बाद जो है नीचे हम फिर खुदाई कर रहे तो वो स्लैब में से त्रिशूल नीचे गिरी, तो लेदर में लपटी हुई थी, मुझे नहीं मालूम है त्रिशूल है। तो लेदर को जैसे मैं निकाल रहा हूँ तो इट वॉज डिजॉल्व हो रही है, मतलब लेदर डिजॉल्व हो रही है। हाँ, अगर मैंने लेदर उठाया होता तो उसका टेस्ट हो सकता था, जैसे उसके ऊपर कार्बन डेटिंग हो सकती थी, मगर अनफॉर्चुनेटली लेदर मैंने उधर ही छोड़ दिया। तो उसके बाद उसके ऊपर इतना इंटरेस्ट नहीं लिया कि हमको इसको लेदर को रखना था, इसको रखना था या ये रखना था, इतना दिमाग नहीं था। सांप का काटना, हाँ। त्रिशूल का मिलना, महादेव, तो क्या इस महादेव की कृपा जब थी? त्रिशूल मिला तो मैं बोला कि भाई अभी तो इट्स फैंटास्टिक कि अब तो मैं वर्ल्ड फेमस हो जाऊंगा, क्योंकि त्रिशूल इंडिया का है, मैं इंडिया लेके चला जाऊंगा, ऐसे मेरे दिमाग में आया। तो मैं बोला यार ये तो त्रिशूल तो, क्योंकि त्रिशूल हम इंडियन है, जैसे रामायण महाभारत तो हमारे घर में 9 बजे चलती, संडे वेट करते कि रामायण में आगे क्या होने वाला है, फिर रात में देखे कि विक्रम बेताल में क्या होने वाला है, तो ये तो चीज़ें तो एसोसिएट करती है ना। तो त्रिशूल को देखते मुझे समझ में आ गया कि एसोसिएट टू इंडिया। उसके बाद क्या हो गया, मैं लेके आना था, अब वेपन है, वेपन एनीथिंग कस्टम में मैं कैरी नहीं कर सकता, तो फ्लाइट बुकिंग किया, फ्लाइट बुकिंग करके मैं ASI मतलब आर्कोलॉजिकल सर्वे, उधर मुझे बोले कि वहाँ से एक लेटर मिलेगा ले लो, तो मैं वहाँ लेके गया, तो वो लोग ने बोला दिस इज़ नॉट एसोसिएटेड विथ, अगर तेरे को मिला है तो, क्योंकि उनको क्या लगता त्रिशूल इसी तरीके से थी, तो बोली हो सकता है 100 साल कोई दूसरी कंट्री अगर फिलीपींस में ये मिला है तो फिलीपींस अलाउ करती कि आप वहाँ की चीज़ों को इंडिया ला सके? एज पर द 1972 एक्ट एंटीक्विटी एंड ट्रेजर, जब तक वो चीज़ डिक्लेयर नहीं हो जाती कि ये 100 साल पुरानी है, तो आप कहीं भी ले जा सकते हो अननोनली। मैं थोड़ी रिसर्चर हूँ, मैं थोड़ी ASI से जॉब में, मुझे क्या इसका सब मतलब ये जब तक प्रूफ नहीं होता तब तक ये एक नॉर्मल थिंग है, तो आप इसे कहीं भी ले जा सकते हो, कहीं भी ले जा सकते हो। एक बार वो प्रूव हो गया कि ये 100 साल पुरानी है, तो आप इंडिया में रजिस्टर करो या लंदन में करो या अमेरिका में करो या सिंगापुर में करो, आप बाहर नहीं ले जा सकते। आप उसको बेच सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, आपके ऊपर है, लेकिन आप नहीं ले जा सकते। बट डिक्लेयर होने से पहले तक वो कहीं भी जा सकते। अब एग्जाम्पल, मेरे पास मेरी अंगूठी है, ये किसी राजा महाराजा की होगी और ये 500 साल पुरानी है। अच्छा, ये भी माइनिंग में मिली है ना, ऐसा एग्जाम्पल। अच्छा, एग्जाम्पल दे रहे हैं। 500 साल पुरानी है, मुझे मालूम नहीं है, तो मैं इसको लेके वर्ल्ड फिर रहा हूँ। अब जिस टाइप पे मुझे मालूम हो गया कि ये 500 साल पुरानी है, तो मैं जो कंट्री में हूँ उस कंट्री में मैं रजिस्टर करूँगा। अब वो रजिस्टर करके मैं उसको ऑप्शन करूँ या जो भी करूँ, दैट इज़ द फॉर्मेलिटी एज पर द 1972 एंटीक्विटी एक्ट। ओके। तो फिर मैं अपने कुछ दोस्तों को दुबई में कॉल किया कि भाई मुझे ऐसा मिला है, ऐसा क्या करना है, तो बोले कि भाई ये एंटीक हो सकता है। एंटीक बोले तो बोला ओल्ड थिंग, एंटीक का नॉलेज जीरो था मुझे, एंटीक बोलेंगे तो कुछ समझ में नहीं आता था, क्योंकि मुझे एंटीक से कोई वास्ता ही नहीं था उस टाइम पे। तो बोले एंटीक बोलेंगे तो पुरानी चीज़, तो बोले कितना हो सकता है, अरे अगर अच्छा होगा तो हो सकता है 25-50 करोड़। मैं बोला 25-50 करोड़ तो अच्छी बात है, लेके आता हूँ। तो लेके गए, तो वहाँ पर भी क्वेश्चन आंसर वही हुआ कि विदाउट डॉक्यूमेंटेशन यू कैन नॉट प्रूव दिस, कि ये विदाउट डॉक्यूमेंटेशन आप नहीं बोल सकते कि ये एंटीक है, इसको रजिस्टर करना पड़ेगा, फॉर्मेलिटी। तो मैं बोला कहाँ रजिस्टर करना पड़ेगा, बोले दुबई में। बोले दुबई में तो नेशनल नहीं है, रेसिडेंस परमिट नहीं है, तो तू रजिस्टर नहीं कर सकता, तू कहाँ रेसिडेंस है वहाँ रजिस्टर कर सकता है। तो मैं सोचा चलो ठीक है, इंडिया ले आए, 2016 में रजिस्टर किए।
रजिस्टर करने के बाद डॉक्यूमेंट्स, रजिस्टर ऐसे नहीं होता, रजिस्टर का भी एक प्रोसेस है। पहले आप डॉक्यूमेंट सबमिट करो कि मेरे पास ये चीज़ है, मैं उसको रजिस्टर करना चाहता हूँ, मुझे ऐसे ऐसे मिला, इधर इधर से मिला, वो देना पड़ता है। फिर फोटोग्राफ्स देना पड़ता है। बाद में वो एक टीम कमेटी बिठाते हैं एक्सपर्टी की और बताते हैं कि हाँ, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि हाँ ये 100 साल से पुराना है, आप इसको इंडिया से आप बाहर नहीं ले जा सकते, ये इंडिया में ही रखो, आप कुछ भी करो। तो मैं बोला अभी इसका मैं क्या करूँ, रिसर्च आप लोग हेल्प करेंगे? बोले नहीं, हम तो हेल्प नहीं कर सकते, आप अपना जो रिसर्च आप कंटिन्यू करो, क्या करना चाहते हो, रखना चाहते हो घर में रखो। मैं बोला घर में क्यों रखूँ? अब जब मुझे एक क्यूरियोसिटी क्या होगी कि उस पहाड़ पे मुझे मिलने का क्यूरियोसिटी जो है मेरे में क्लिक कर रहा था। थोड़े दिन तो मैं त्रिशूल के पास, वज्र के पास बैठ के सोचता था कि क्या इसमें पावर आएगा तो मुझे कुछ होगा, या मुझे सडन से कुछ खजाना मिल जाएगा, फिल्मी स्टाइल, या हो सकता है मैं सडन से ओवरनाइट कुछ हो जाऊं। तो मैं सोचता था मेरे 6 पैक बनेंगे, बॉडी आएंगी, तो मैं बोलता था ऐसा कुछ होने वाला है क्या। हमने भी कार्टून्स देखे हैं, मूवीज देखे ना, तो एक आता है ना ये चीज़, मैथोलॉजिकल बोलते हैं, तो मेरे सामने गिर गई, किसी के सामने गिर गई। अभी ये प्रूव करने के लिए कि भाई मुझे वहाँ मिला है फिलीपीन में, अगर मैं किसी को बोलता मुझे फिलीपीन में मिला है पहाड़ों पे, बोलते हैं खैर कहाँ फेंक रहा है, सही है ना, वही चल रहा था। उस टाइम पे मैंने स्ट्रगल चालू किया, रिसर्च चालू किया, एंड टू एंड रिसर्च जब कंप्लीट हो गया, डॉक्यूमेंटेशन नहीं थे इतने, तो मैंने एक फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया 2022 में, 2024 में एक प्रेस 23 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और सेम 23 में 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस किए कि भाई मुझे ऐसे ऐसे चीज़ मिले, मेरा रिसर्च अभी चल रहा है, अगर कोई सनातन का है, कोई गुरुजी है, कोई गवर्नमेंट है, कोई भी आती है और बोलती है कि ये हम इसका ये करेंगे, वेलकम, वरना आगे क्या करना है मैं बाद में सोचूंगा, पूरे डॉक्यूमेंट बनने के बाद। वंस पूरे डॉक्यूमेंट बन जाएंगे तो मैं मार्केट में आऊँगा, क्या करना है इसका, मतलब आई विल टेल द पब्लिक। तो अभी मैंने 12 मार्च को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वहाँ पर मैंने अपना ये रिलीज़ कर दिया कि 10 जून को मैं ऑक्शन कर रहा हूँ। अच्छा, 1 जून तक चांस है, अगर कोई आएगा सामने कि हाँ भाई ये हमें दे दो, हम लोग सब मिलके इसका कुछ करते हैं, मतलब कोई एसोसिएशन या कोई ट्रस्ट है बड़ा, और आपका जितना अभी तक खर्चा हुआ है विल बेयर दैट एक्सपेंसेस, आप हमें दे दो, आई एम रेडी, कोई लालच नहीं है। वरना 10 तारीख को हम ऑक्शन तो करेंगे इसका, वज्र त्रिशूल का। तो इस तरीके से प्लानिंग। तो आप पहले बिजनेसमैन थे, ये मिलने के बाद फिर आप रिसर्चर बने? हाँ, ये मिलने के बाद रिसर्चर हो गया। आपने ये दावा किया कि 10,000 साल पुराना है, और वो दूसरा जो है इंद्र का हथियार वो 3,000 साल पुराना है। ये दावा नहीं है, दावा इज डिफरेंट, दावा होता है प्रिडिक्शन, इट्स कंफर्म नाउ। कंफर्म, ये कैसे कंफर्म किया? डॉक्टर जयराज के, क्योंकि कार्बन डेटिंग तो नहीं होती है इसके ईपीएमए टेस्ट होते हैं, ईडीए टेस्ट होता है, मेटलोग्राफी टेस्ट में कोरेशन टेस्ट, पैटिना टेस्ट, रेडियोग्राफी, और क्या बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक जूम पिक्स, ये सब बहुत सारे टेस्टों के बाद सर्टिफिकेशन लेके उस टाइम पे एक लेडी थी सीनियर मोस्ट इन आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उसको मैंने जब कांटेक्ट किया वेरी नेक्स्ट डे जब रजिस्टर होने के बाद, तो मुंशी मैडम ने क्या बोला मालूम है, ये भगवानों से एसोसिएट है, उसने बिना रिसर्च के बोला 16th सेंचुरी की हो, 6th सेंचुरी की, 6th सेंचुरी, तभी भी 2500 साल, तभी भी 2500 साल बिना रिसर्च के। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं, बिना रिसर्च के मुंशी मैडम ने ये डॉक्यूमेंट दिया, बोला ये भगवानों की हो सकती है, और इसको जिसने भी यूज़ किया वो देवती देवता ही होंगे, नॉर्मल आदमी कोई तो इसका रिसर्च नहीं किया हो। उसके बाद ये जब मिलने के बाद मुझे और थोड़ा कॉन्फिडेंट आ गया, चाहता तो मैं उसी टाइम पे ये सर्टिफिकेट के बेस पे किसी को भी बेच सकता था, लेकिन मुझे बेचना नहीं था, मुझे रिसर्च करना था। तो वो रिसर्च कंटिन्यू करने के बाद मुझे डॉक्टर जयराज, मुंबई के प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए, 3rd प्रेस कॉन्फ्रेंस, डॉक्टर जयराज मुझे कॉल किए मेरा नंबर लेके कि सर आर यू मैड, आर यू क्रेजी, तुम पागल हो, यू आर टॉकिंग, आई एम द मेटलोग्राफी साइंटिस्ट एंड आई हैव रिटन 24 बुक्स, आई एम टीचिंग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आई एम टीचिंग हियर, आई एम टीचिंग देयर, एंड यू आर टेलिंग 10,000 ईयर, हाउ डेयर यू टू टेल दैट? That time metal was not existing as per my knowledge, many things. I requested him come to my house, just see the artifact and see my document, see my research, then you realize and then you have a look on that. तो वो घर पे आए, आने के बाद पूरा त्रिशूल वज्र को देख के बोले definitely this is out of this world and you do some more research. तो मैंने तो he told me to do Indian Institute of Science and Technology का
टेस्ट कराओ, मेट्रोग्राफी वगैरह वगैरह। आई डिड एवरीथिंग। आफ्टर दैट ही ऑल्सो टुक ऑलमोस्ट 7 to 8 months, 9 months के बाद he came with the conclusion giving me 10,000-year-old certification with the valuation certificate। $60 million is a base value, जैसे मैंने बोला 500 करोड़ की बेस वैल्यू। उसके बाद एनी हायर आप पढ़ सकते हैं, क्लियरली रिटर्न है। अभी तक किसी ने इंटरेस्ट दिखाया है इसे खरीदने के लिए? ये तो मैंने अभी 2024 नवंबर में मेरा रिसर्च कंप्लीट हुआ ना। तो मैंने किसी को बोला नहीं था सेल के लिए। 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैंने क्या बोला था कि मुझे बेचना नहीं है। नहीं, फिर भी लोगों का इंटरेस्ट होता है ना, क्योंकि 2015 में पैसे भी रहना चाहिए इंटरेस्ट देने के लिए। कोई बोला हम 2000 करोड़ दे देंगे, 3000 करोड़ दे देंगे, 1000 करोड़ दे देंगे। पैसे हैं, बात तो करने के लिए मैं भी बोल सकता हूँ मैं ताजमहल खरीदूंगा, खरीद लो। बात तो सही आपने गले में भी कुछ पहना है क्या? ये भी माइनिंग के दौरान आपको ना? ये माइनिंग के दौरान तो नहीं मिला, लेकिन इस रिसर्च के दौरान कहीं से मिल गया। ये भी ऑलमोस्ट बोल सकते कि 1000-year-old एक तावीज है which normally king used to wear to hypnotize the people। हिप्नोटाइज करने के लिए? हिप्नोटाइज बोलेंगे तो ये पहनने के बाद इसकी जो शाइनिंग से आदमी, अब भी मैं भी कहीं भी जाता हूँ तो फर्स्ट क्वेश्चन आफ्टर 30 minutes ऑफ टॉक ही विल आस्क व्हाट इज दिस। अच्छा, ये आप काफी सालों से पहना, आपको ये कब मिला था? ये भी हो गया ऑलमोस्ट, समझो कि आफ्टर, मतलब हो गया इसका भी टाइम, बहुत पीरियड हो गया। इसका टाइम ध्यान नहीं है। आप जब रिसर्च कर रहे थे तो एक कंटिन्यूटी जो होती है, क्योंकि आप बिजनेसमैन थे, फिर आपका इंटरेस्ट आया कि मैं इसके बारे में रिसर्च करता हूँ, तो एक पॉइंट ऐसा नहीं आया कि आप छोड़ देता हूँ? 100%। ये तो बार बार 9-10 साल बहुत लंबा वक्त होता है। छोड़ दिया था मैंने, 15 दिन के लिए छोड़ता हूँ। 15 दिन के लिए 16वें दिन पे फिर उसी पे आ जाता हूँ। ऑटोमेटिकली इट विल मुझे खींच लेता है। मैं कितना दूर जाना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी मैंने फिलीपीन में एयरक्राफ्ट का पायलट ट्रेनिंग का कोर्स के लिए हमने स्कूल डालना था, एयरक्राफ्ट ले रहे हम लोग, तो इंटरेस्ट वहाँ चला गया था। 25 दिन के बाद वापस घूम गया इस तरीके से। लेकिन अब इसका रिसर्च कंप्लीट हो गया। अब इसके रिसर्च के लिए तो मैं हॉनेस्टली ओपन दे रहा हूँ चैलेंज अराउंड द वर्ल्ड। साइंटिस्ट हैं, मेट्रोग्राफर साइंटिस्ट हैं, जो भी हैं, कोई डिपार्टमेंट से, म्यूजियम से हैं, क्यूरेटर्स, जितने भी है ना, मेरे सामने आके अगर इस त्रिशूल को, नहीं ये डिंचस इतने में आएंगे, ये त्रिशूल ऐसा आएगा, मेरे साथ 1-to-1 कॉम्पैक्ट कर सकते हैं। और मुझे झूठा प्रूव करने के लिए वो कितने घोड़े दौड़ा सकते हैं, दौड़ा सकते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से इसे मान्यता मिल गई है, सर्टिफाइड हो गया है। गवर्नमेंट की तरफ से ये डॉक्यूमेंटेशन आ जाता है कि ये एंटीक्विटी है, इतना ही दे सकते हैं वो, इससे ज्यादा कुछ नहीं देते हैं। ये किसी को भी ये इतना ही देते हैं बाहर वालों को। जब उनका, आप समझो फॉर एग्जांपल, इस पे तो बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, वो भी वहीं पर मिली है। पेंटिंग, प्लेट्स, नहीं पेंटिंग वगैरह जो मेरे पास, स्टैंडिंग लेडी पेंटिंग, सब रजिस्टर कर दिया मैंने। ये भी लॉकेट भी रजिस्टर है उसके अंदर। ओके, लॉकेट भी रजिस्टर है और उसमें अंदर पोर्सिलिन, ये पेंडेंट लिखा है आपने, पोर्सिलिन प्लेट्स हैं। पोर्सिलिन वहीं पर मिले। ये क्या होते हैं पोर्सिलिन प्लेट? पोर्सिलिन प्लेट्स जो होते हैं वही जो खाना वाना खाते हैं, चाइनीज वगैरह, जो नूडल्स पोर्सिलिन होते हैं ना, नूडल्स हम लोग जो बोलते हैं प्याला वगैरह, हाँ। वो भी मिले। अब मैं उसके ऊपर रिसर्च करने लगूंगा और 10 साल जिंदगी की बर्बाद करूंगा तो मेरी बीवी छोड़ के भाग जाएगी, तो मुश्किल हो कितना टाइम देते थे आप दिन का? 24 घंटे में कितना टाइम रिसर्च में जाता था? मेरा कोई टाइमिंग ही नहीं है। रात को 2 बजे अगर कुछ याद आ गया, हाउ इज द कोरेशन, कलर्स, what are the combination of correlations and what will be the types of correlation, अगर रात को ध्यान में आ गया ना, तो सुबह जितना जल्दी उठ सकता हूँ उठ के उसके पीछे लग जाता हूँ। उसके बारे में कहाँ से, किससे कांटेक्ट करूँ, क्या करूँ, किसको मिलूँ, इस तरीके से मैंने 40 to 50 स्कॉलर्स अराउंड द वर्ल्ड मिल लिया हूँ। मगर किसी के पास भी इसका जवाब नहीं है, नॉलेज नहीं है। ओपन चैलेंज, नॉलेज नहीं है। एक ही बात करता सीनियर से सीनियर आदमी भी बेवकूफ़ी की, कार्बन डेटिंग। इसका कार्बन डेटिंग हुआ, मैं वहीं हंस देता हूँ। सर कार्बन डेटिंग, आप अपना पोजीशन तो देखो, व्हाट योर पोजीशन होल्डिंग, आप क्या कर रहे हैं, आप इतने सीनियर हैं और आप कार्बन डेटिंग की बात करते हो। पत्थर ले लो कार्बन डेटिंग, लकड़ी ले लो कार्बन डेटिंग, मोज़ेक ले लो कार्बन डेटिंग। ऐसा नहीं होता। एवरी आर्टिफैक्ट, even it's a wood, metal, there is a different method to test that। और एज डिटरमाइन करने के लिए आज तक मेटल का कोई ऐसा इक्विपमेंट बना नहीं है इस दुनिया में। मुंबई में कोई यूनिवर्सिटी थी, मुंबई यूनिवर्सिटी, शायद मुंबई यूनिवर्सिटी, एक कंफ्यूजन है मेरे पास लिखा हुआ। उन्होंने डिक्लेयर किया था न्यूज़ में कि हम
मेटल की एज डिटरमाइन करते हैं। मैं 4 बार गया, 5वें बार मुझे अपॉइंटमेंट देके मिलने के बाद क्या बोल रहे हैं, सर हमने न्यूज़ तो दे दिया, सब दे दिया, लेकिन अभी तक वो मशीन ही आई नहीं है हमारे पास, सॉरी नहीं कर रहे। बोले कि यहाँ क्या लखनऊ में जहाँ जहाँ बोला है सब जगह गया हूँ, वो लखनऊ वाले 15 साल हो गया बंद करके। तो इस तरीके से यहाँ पर भी कोई सर्विस अवेलेबल नहीं है अराउंड द वर्ल्ड। देयर वाज ओनली वन कंपनी, इज कॉल्ड ऑक्सफोर्ड ऑथेंटिकेशन। पहले वो लंदन की थी, फिर हांगकांग उनका ब्रांच था, चाइना ब्रांच था। तो मैं लंदन नहीं गया, हांगकांग गया। हांगकांग जाके उनको बोला कि मुझे ऐसी ऐसी चीज़ मिली, आप क्या बेस पे टेस्ट करते हैं। तो मैं थोड़ा टेक्निकली थोड़ा पॉलिसी में कर लेता हूँ। तो वहाँ पर जो एक लड़की थी उसको बात करके एक फ्रेंड बना के मैंने उसको पूछा, वो बोली नथिंग, ये लोग कोरेशन टेस्ट करते हैं, मतलब जो छिलका होता है ना, ये छिलका निकालते हैं, वो छिलके को माइक्रोस्कोपिक जूम पिक्चर, जैसे ये पिक्चर है ना फॉर एग्जांपल, माइक्रोस्कोपिक जूम पिक्चर में लेते हैं इस तरीके से, वो ये छिलका इसका निकाले, इसको अच्छा। माइक्रोस्कोपिक जूम पिक्चर किए, वो जितना पुराना दिखेगा उस हिसाब से उसको एज डिटरमाइन कर देते ग्राफ में। वो उन्होंने अपना एक साइकिल बना के रखा था। दे चार्ज एवरी सैंपल 1000 पाउंड, 1000 पाउंड। तो 1000 पाउंड तो बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती है एवरी सैंपल के लिए। तो मैं बोला, तो यहाँ तो फिर सब वही कहानी चल रही है, कोरेशन उसको बोलते हैं। कोरेशन, वो कोरेशन आता है ना, जैसे अभी इसका कोई ऐसा कोई निकाल लिए उसको टेस्ट करने के लिए, उस बेस पे वो सर्टिफिकेट दे रहे हैं, नथिंग दैट। तो वो भी फेक है, मतलब वो अपना काम कर रहे हैं, जिसको जो चाहिए वो लोग सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर सर किसी ने नहीं खरीदा, आपने इसकी अमाउंट क्या रखी है दोनों की? अमाउंट मैंने नहीं रखी है, मुझे वैल्यूएशन सर्टिफिकेट जयराज से मिली है। 500 करोड़ मिनिमम वैल्यू त्रिशूल, 250 करोड़ मिनिमम वज्रा की, 750 करोड़, 750 दोनों का। अगर ऑक्शन होता है तो ऑक्शन का बेस वैल्यू जो होती है ना, त्रिशूल बोलेंगे 500 करोड़। अब 500 करोड़ 1 2 3 हो गया। अगर 500 करोड़ कोई उधर से 600 700 बढ़ते बढ़ते 50,000 करोड़ भी चला गया, किसी ने नहीं लिया इसे, तो फिर आप इसका क्या करेंगे? इसका फिर मैं बाद में सोचूंगा ना, पहले तो ये ट्राई करने दो। अभी तो मैंने रिसर्च कंप्लीट किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अब ऑक्शन नहीं होगा तो बाद में और इसका प्लान करेंगे। तो इंडिया के कोई मंदिर कोई सामने नहीं आया है कि शिव जी के तो यहाँ पे नहीं आए, कोई नहीं आया। एक बहुत चाहने वाले मेरे दोस्त हैं दिल्ली के, नाम नहीं बोलूँगा, बहुत बड़े हस्ती हैं, उन्होंने वही बोला कि भाई कोई मंदिर से कनेक्टिविटी करा दूंगा, आप वहाँ उनको दे देना, वो आपको कोई दक्षिणा दे देंगे और बस खुश रहना। मैं बोला ठीक है सर, आप जैसा बोलो। मगर उनको भी थोड़ा कुछ इशू हो गया हेल्थ का, तो वो भी थोड़ा बिजी हो गए इस तरीके से। सर आप मुसलमान हैं और हिंदू धर्म की आपको चीज़ें मिली, आपके पास ये इतने सालों से है, तो क्या कभी आपको कोई थ्रेट भी महसूस हुआ? अभी तक तो थ्रेट का कोई नहीं है। और जितने भी हमारे मुस्लिम भाई जितने भी कॉल किए, अप्रिशिएट ही किए कि भाई कि तुमने अच्छा एक इंसानियत का काम कर रहे हो, किसी के और की धर्म की चीज़ लेके आके तो एक इंसानियत दिखा रहा हूँ ना। बीइंग ए इंडियन, सबसे पहले तो मैं इंडियन भी हूँ, सही है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम इंडियन, यू आर इंडियन। तो मैं रिलीजियस से पहले मैं हिंदुस्तानी हूँ, तो मैं वो देखूंगा ना कि मेरे हिंदुस्तान को, मेरे हिंदुस्तान की कौम को क्या है। अगर ये चीज़ अगर कुरान होती तो मैं उसका रिसर्च लंबे तक करता, पुरानी। अभी जैसे वज्रा है, किसी ने बोला बुद्धिस्ट का है, सही है, अब बुद्धिस्ट, तो मैंने बुद्धिस्ट के नेपाल गया, चाइना गया, जापान गया, जहाँ जहाँ वज्रा एसोसिएट, जो मुझे पुराने छोटे छोटे 2 वज्रे मिले वो भी खरीद के मैंने कुछ साल पहले तालिबान में गौतम बुद्ध की एक मूर्ति मिली थी। तालिबान में तो पहले गौतम बुद्ध की मूर्ति बहुत थी, वो लोग ने तो तोड़ा ना पूरा, तोड़ के वो लोग ने ये किया है इस तरीके से। तो रिसेंटली अभी एक बाघनक भी आया है इंडिया, शिवाजी महाराज आया है, वही बता रहा हूँ, वाघनक आया है, एकनाथ शिंदे जी ने वाघनक लेके आए हैं, जिसकी वैल्यूएशन है 7,409 करोड़। बायलैटरल बॉन्ड आरबीआई ने दिया हुआ है ब्रिटिश म्यूजियम को। अगर वो 3 साल के लीज पीरियड में गुम जाता है तो वो बॉन्ड चले जाएंगे, और मेरे ख्याल से अभी 3 साल के पीरियड का उसका 10% तो माइनस करके ही देंगे वापस बायलैटरल बॉन्ड। 3 साल ऑलमोस्ट 2 साल अब हो गया है, और थोड़े 7-8 महीने 9 महीने में वापस ब्रिटिश म्यूजियम चला जाएगा। उसकी वैल्यूएशन है 7,409 करोड़, विच इज़ ऑन रिकॉर्ड है। फिलीपींस में सर इन चीज़ों का मिलना, जो सनातन धर्म से, हिंदू धर्म से जिसका नाता है, तो आपको क्या लगता है कि ये वर्ल्ड वाइड जो है चीज़ें और भी देशों में मिल सकती हैं? फैला 199% प्रभाव है दुनिया में? नहीं, ये इट इज़ लाइक
सनातन, मैंने सबको यही बोला है कि भाई सनातन, मैं मुसलमान हूँ लेकिन मैं सनातनी हूँ। क्यों सनातनी हूँ? बिकॉज सनातन इज नॉट अ डिस्ट्रॉइंग थिंग्स, इट्स अ पीस कम्युनिटी। इसमें आप ये नहीं बोल सकते एक फूल है, फूल के अंदर आप जाके बैठोगे तो आपको कंफर्ट फील होना है ना, तो वो कंफर्ट लेवल है। मुसलमान हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, अल्लाह प्रायोरिटी है, एवरीथिंग इज देयर। बट सनातनी का मतलब क्या है कि आप किसी को नुकसान नहीं पहुँचा रहे हो। आप अगर नुकसान किसी को पहुँचा रहे हो तो आप सनातनी नहीं हो, आप कोई धर्म के ही नहीं हो। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, आप किसी इस धर्म के ही नहीं हो। आपकी कोई और ही धर्म और आप कोई और ही दुनिया वाले हो। ह्यूमैनिटी, इंसानियत लेके आओ अपने अंदर। इंसानियत इंपॉर्टेंट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप इतने सालों से रिसर्च कर रहे थे इस पे, महादेव को आपने पढ़ा होगा जब आप त्रिशूल कर रहे थे, तो 100%। मैं एक क्वेश्चन जी बोलिए। तो आपका मन नहीं हुआ कि मैं महादेव का भक्त बन जाता हूँ और मैं हिंदू धर्म अपना लेता हूँ? अगर मैं मुसलमान होके मुझे त्रिशूल मिला, करेक्ट है, तो वो खुद ही नहीं चाहता है कि मुझे, अगर या तो मैं पहले हिंदू बनता बाद में मुझे मिलता कि मैं हिंदू बन गया इसलिए महादेव ने मुझे दिया है, करेक्ट है ना। विदाउट दैट मुझे कोई, जहाँ पर कोई रिलेटेड ही नहीं है रिलीजन का, मुझे खुद भगवान अल्लाह सब मिलके मुझे ये चीज़ दे दिए हैं, तो फिर मुझे धर्म चेंज करने की क्या ज़रूरत है। मैं जैसा हूँ वैसे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हूँ। मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, उसका जवाब आपने दिया नहीं। जब आपको सांप ने काटा और त्रिशूल मिला तो आपको कुछ ऐसा लगा कि शायद महादेव का ये संकेत है, या कोई सपना आया था उसके बाद? देखो, सांप काटा पहले, फिर वज्र मिला, तो मुझे मिस हो गया, मतलब उसकी कनेक्टिविटी नहीं मिली। त्रिशूल मिला तो मैं भूल भी गया कि मैं जो सांप भी काटा था, ऑनेस्टली। तो त्रिशूल को मैं देखते ही बोला, अरे ये तो त्रिशूल है, मतलब मुंह से ही निकला, ये तो त्रिशूल है, ये तो इंडिया की चीज है। एक्साइटेड हो गया, मैं बोला ये तो त्रिशूल है। तो पहले चेक किया कि गोल्ड है वो भी तो चेक किया कि गोल्ड है क्या है, सही है ना। तो मैं बोला ये तो गोल्ड नहीं है, तो क्या मेटल है? वो तो हम तो रिसर्चर से पहले तो आप बिजनेसमैन थे, इसलिए आपने चेक कॉपर माइनिंग के ही है ना। तो हमने बोला ये तो कॉपर हो सकता है, क्योंकि कॉपर का कलर वगैरह सब था ना, तो कॉपर, उसको तो हमने पहले ही बोल दिया था ब्रास है बोल के। ये करके फिर हम आगे बढ़ गए। तो अभी भी आप अपने बिजनेस में हैं या फिर आप? कोरोना से पहले मेरे रेस्टोरेंट्स थे, जापान में थे और फिलीपीन में थे। तो कोरोना के बाद रेस्टोरेंट्स बंद हुआ है। अभी मेरे मल्टी बिजनेस चलते रहते हैं। अभी मैंने बताया मैंने एयरक्राफ्ट का है, लेकिन रिसर्च मेरा कंटिन्यू है। अभी रिसर्च मेरा कंप्लीट हो गया। अभी मुझे नहीं लगता मुझे आगे इसके पीछे रिसर्च करना। अभी इसके आगे मुझे रिसर्च करना है तो मुझे पागल खाने जाना पड़ेगा बस। नहीं, आपने कहा भी कि आपको घर से निकाल दिया जाएगा। निकाल देंगे, बस हो गया ना रिसर्च। अभी इसका कोई एक मसला होना चाहिए, एक हल होना चाहिए। एंड जरूरी है। आप चैलेंज की जो बात कर रहे हैं कि आपने चैलेंज किया भी अपने अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आया नहीं आपको कई कॉल भी आए ना कि आप कह रहे हो, कैसे कह रहे हो कि 10,000 साल पुराना है मेटल। लेमैन जो अनाड़ी हैं, अनपढ़ हैं, जो बेवकूफ़ हैं, जिसको कुछ नॉलेज ही नहीं है, जीरो नॉलेज, उनसे नहीं मुझे भिड़ना है। समझ में आ रहा ना? मुझे भिड़ना है जिसको नॉलेज है। अब जैसे मेरे मेटल के बारे में बात करना है तो ही शुड बी मेटलोग्राफर रहना चाहिए, मतलब साइंटिस्ट रहना चाहिए। तब मैं उसको बात कर सकता हूँ कि तूने प्लस 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 पढ़ा है या प्लस माइनस 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 प्लस पढ़ा है या नॉलेज लिया है या खाली मगब करके पास किया है, तब मेरे साथ बैठेगा ना। तो ये त्रिशूल और जो इंद्र का वज्र है, आप इसे लेके अभी तक किन किन देशों में घूम चुके हैं? नहीं, अभी जब से रजिस्टर हुआ मैं कहीं नहीं ले गया हूँ। अगर अभी प्लान है हमारा 10 जून से पहले US, लंदन और कुछ 12 सिटियों में घूमने का है, इसको सबको दिखाने के लिए कि ये चीज़ मिली है। क्योंकि ऑक्शन से पहले इसकी मार्केटिंग वाले हिसाब में समझ लो। ओके, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप आए हमारे पॉडकास्ट में, बताया ये जो चीज़ ऐसे देख करके एक अलग सी फीलिंग मुझे भी आई है कि क्या है ये चीज़। तो लोगों को जानना चाहिए इसके बारे में, अगर ये चीज़ मिली है, बाहर आई है, भगवान ने खुद से दी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए न्यूज़ नेशन, मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया।